जमशेदपुर के मानगो नगर निगम की मेयर के खिलाफ पार्षदों में नाराजगी देखने को मिली। पार्षदों ने आरोप लगाया कि उनकी समस्याओं और मांगों की अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण नगर निगम क्षेत्र में कई विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर मानगो के एक होटल में पार्षदों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें करीब 20 पार्षद शामिल हुए। बैठक में पार्षदों ने आपसी हितों की रक्षा, अपने अधिकारों की मजबूती और लंबित विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से पार्षद एकता मंच का गठन किया। बैठक में राजेश सिंह को पार्षद एकता मंच का अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही मंच की पूरी कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा कि मानगो नगर निगम क्षेत्र में पार्षदों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि पार्षदों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देना और मानगो को एक बेहतर नगर निगम बनाना है। पार्षदों का आरोप है कि उनकी बातों को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है और उनके वार्डों में विकास कार्य भी अपेक्षित गति से नहीं हो रहे हैं। ऐसे में पार्षदों के सामने जनता को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। पार्षद एकता मंच के गठन के बाद अब मंच के अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्षद नगर निगम कार्यालय में जाकर लंबित विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही क्षेत्र की समस्याओं और रुकी हुई योजनाओं को चिन्हित कर उन्हें जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की दिशा में पहल की जाएगी। पार्षदों ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करना नहीं, बल्कि मानगो नगर निगम क्षेत्र के विकास को गति देना और जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है। जरूरत पड़ी है। चूँकि आप सभी जान रहे हैं कि आज हमारा लगभग नगर निगम बने 4 से 5 महीना होने जा रहा है और 4 से 5 महीना होने जा रहा है, जिससे कि सबको उम्मीद है, जनता को, पूरे मानगो की जनता को ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं अब मानगो में विकास होगा, मानगो का विकास की गंगा बहेगी, कुछ ना कुछ नया योजना आएगा। बहुत सारे मानगो की जनता को उम्मीद है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि मानगो में सिर्फ श्रेय लेने के लिए, श्रेय जिसको बोला जाता है, छोटा सा नाली बन रहा है या छोटा सा नाली साफ हो रहा है तो वहाँ पर श्रेय लेने के लिए कोई ना कोई पहुँच जा रहा है। लेकिन जो मेन चीज़ है, जनता को जो उम्मीद है मानगो नगर निगम का, कि नया नया योजना आए, कुछ महिला लोग के लिए कुछ बड़ा ऐसा काम हो, जो योजनाएं आए। बट यहाँ योजना और यहाँ पर पार्षद का कोई नहीं सुन रहा, जिससे कि पार्षद बहुत परेशान होकर लास्ट में सारे पार्षद एकजुट हुए। पार्षद एकजुट होने के बाद फिर लास्ट में ये निर्णय लिया कि नहीं, अब पार्षद अपना पार्षद एकता संघ बनाए, मंच बनाए और उसके माध्यम से, चाहे वो किसी पदाधिकारी को बोलना हो, चाहे वो किसी मेयर मैडम को बोलना हो, ये एक पार्षद एकता मंच उसी बना है, इसीलिए बनाया गया कि हम लोग अपनी बातों को पहुंचा सके, बता सके कि क्या मानगो में होना चाहिए, जिसके चलते ये गठन किया गया है। आज टोटल 24 पार्षद शामिल हुए थे इस बैठक में और वो सारे लोग बैठक में शामिल होकर के ये पार्षद एकता मंच का नया निर्माण किया गया, जिसका एक ही उद्देश्य है, मानगो के विकास करना और अपनी बातों को कम से कम जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के मानगो निगम के मेयर हैं, इनको जाकर के बताना है कि इन समस्याओं पर विशेष ध्यान दीजिए। जब 24 पार्षद रहे हैं तो वहाँ पर एक, चूँकि उसको लीड करने के लिए, उस संगठन को चलाने के लिए किसी न किसी को, एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दिया जाता है और सभी पार्षदों ने एक मत होकर के मुझे उस पार्षद एकता मंच का अध्यक्ष चुना है और इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। मैंने पहले भी कहा है कि 4 महीना, ये 5वां महीना स्टार्ट हुआ है, एक बोर्ड मीटिंग हुआ है, जो कि अब तक 2 से 3 बोर्ड मीटिंग हो जाना चाहिए था, अब तक बोर्ड मीटिंग नहीं हुआ है। पार्षद को जो भी समस्याएं हैं कोई नहीं सुन रहा है, पार्षद परेशान हैं, पार्षद को जनता परेशान कर रही है। तो इससे पार्षद को लगा कि अगर आज हम जनता के बीच खरा नहीं उतरेंगे तो कल उनके पास हम नहीं जा सकेंगे। तो कहीं न कहीं ये उद्देश्य रहा, ये मजबूरी रहा पार्षदों को एक साथ होना और पार्षद को एक साथ होकर के यह संगठन को बनाना है। और उसका उद्देश्य एक ही है कि हर हाल में मानगो का जो रुका हुआ विकास का कार्य है, उसको हम लोग आगे लेकर बढ़ें।